सुस्वागतम दर्शकों जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, नववर्ष की शुरुआत के साथ ही दिल्ली और बिहार अब चुनावी साल में दाखिल हो चुका है। राजधानी में अगले महीने विधानसभा चुनाव हो सकता है, तो वही बिहार में अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन होने की संभावना है। दोनों ही राज्यों में पार्टियों के बीच सियासी जंग जोरदार रहने वाली है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी 3 दशक का वनवास खत्म कर सत्ता में आना चाहती है। वही बिहार में एनडीए के साथ खड़े नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा। दोनों ही राज्यों में दो चुनावी नारे काफी जोर पकड़ रहा है, लेकिन क्या इन नारों से निकले संदेश को जनता का सपोर्ट मिलेगा? बात अगर बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का ही है। हाल में जेडीयू की नारे से साफ है कि सत्ता में रहने का हर हुनर नीतीश कुमार बाखूबी जानता है। पालाबदल पॉलिटिक्स का महारथी कहे जाने वाली नीतीश अब तक 8 बार सूबे के मुख्यमंत्री बन चुका है और इस बार से फिर से ताल ठोकने का लिए तैयार हो गया। बिहार में बीजेपी भले ही जेडीयू से बड़ी पार्टी हो, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश बाबू काबिज है। बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में अब तक विफल रही है, इसीलिए पार्टी को जेडीयू, लोजपा, रामविलास और हम जैसी छोटी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। बिहार में हर चुनाव से पहले नीतीश के पाला बदलने की अटकलें लगाई जाती है और इस बार भी वैसा ही है। हाल में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपने दम पर सरकार बनाने का आह्वान किया, तो जवाब में विपक्षी दल आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन का हिस्सा बनने का ऑफर दे दिया। ऐसे में जेडीयू सीटों के मामले में बीजेपी से भले ही 19 हो, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा चुनाव में 24 ही रहेगा। जेडीयू का इस नारे में भी नीतीश को बिहार का सबसे बड़ा नेता बताया गया। उधर आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन लगातार सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तेजस्वी यादव बीपीएससी छात्रों के मुद्दे से लेकर जातीय जनगणना और कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार पर हमलावर है। चुनाव से पहले जेडीयू का पोस्टर से ये संदेश साफ है कि नीतीश के बगैर बिहार में सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। इसीलिए एनडीए के साथ हो या फिर महागठबंधन का, चुनाव में जिसके साथ नीतीश है, पल्ला उसी का भारी रहेगा। लेकिन क्या जनता एक बार फिर एनडीए सरकार पर भरोसा जताएंगी या फिर महागठबंधन को मौका देगी? इसके जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएगा। ऐसे ही दिल्ली, जी हाँ, ऐसे ही दिल्ली में 1 दशक से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में है। आगे भी कुर्सी पर बने रहने के लिए केजरीवाल की ओर से महिलाओं, बुजुर्ग पर फोकस करके योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। दिल्ली में फ्रीबीज को लेकर आप सरकार लगातार विपक्ष के निशाना पर रही है, लेकिन केजरीवाल को यह फॉर्मूला काफ़ी रास आया है। यही वजह है कि पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में 2 बार 60 से ज़्यादा सीटें हासिल किया है। हाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा। यही नहीं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसी टॉप पार्टी लीडर भी जेल में रह चुका है। केजरीवाल ने जमानत पर बाहर आकर सीएम पद से इस्तीफा दिया और चुनाव में जाने से पहले आतिशी को दिल्ली का सीएम नियुक्त किया, लेकिन वो पहले ही साफ कर चुका है कि दिल्ली का चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। साथ ही सत्ता में वापसी होने पर मुख्यमंत्री भी केजरीवाल ही बनेगा। साथ ही केजरीवाल की पार्टी की ओर से भी एक नया नारा दिया गया, नहीं बिगड़ने देंगे दिल्ली का हाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रही है कि अगर केजरीवाल सत्ता से गए तो बीजेपी फिर बिजली पानी का दाम बढ़ा देगी, सब कुछ महंगा कर देगी। पार्टी जनता का सामने भी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जाती है और पार्टी का दावा है कि अगर
बीजेपी सत्ता में आती है तो दिल्ली वालों को फ्री में मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दिया जाएगा। पार्टी का ये नारा भी इसी संदेश को जाहिर करता दिख रहा है। उधर बीजेपी सीधे तौर पर केजरीवाल और आप पर भ्रष्टाचार समेत झूठ वादे करने का आरोप लगा रही है। साथ ही बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल पुराने वादे को पूरा करे बगैर चुनाव से पहले जनता से नए नए वादा कर रहा है, जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। केंद्र में 10 साल से सरकार होने का बाद भी दिल्ली में बीजेपी अब तक कमाल नहीं कर सका है। हालांकि लोकसभा की 7 सीटों पर पार्टी काबिज है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी पिछले 3 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए लड़ रही है। उधर कांग्रेस ने भी दिल्ली में महागठबंधन से अलग होकर आप के खिलाफ खुली जंग छेड़ दिया है। आगामी चुनाव में पार्टी के लिए आप और बीजेपी से लड़ना बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।